नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डेगाना विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में दरी खरीद घोटाले के मामले में तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया। मामला तब उठाया गया जब विधायक अजय सिंह केलक ने सदन में बताया कि 399 दरी में से कई वितरित नहीं हुई और उनकी कीमत 5 लाख से ज्यादा है। मंत्री दिलावर ने कहा कि घपला पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ और पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोटा के लिए 7 मार्च का दिन ऐतिहासिक होगा जब शहर का एयरपोर्ट शिलान्यास के लिए तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे कांग्रेस सरकार की दूरदर्शिता और राहुल गांधी के वादे का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि 2021 में 1250 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के लिए आवंटित की गई और 2022 में बिजली लाइनों के शिफ्टिंग के लिए 120 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया, लेकिन केंद्र की देरी के कारण प्रोजेक्ट 4 साल तक अटका रहा। शिलान्यास समारोह शंभुपुरा में होगा, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि रहेंगे। एयरपोर्ट हाड़ौती क्षेत्र के छात्रों, व्यापारियों और आर्थिक विकास के लिए बड़ा तोहफा साबित होगा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र 2026 में राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिकी प्रतिष्ठान विधेयक पर चर्चा के दौरान मजदूरों के अधिकार और पश्चिमी राजस्थान के युवाओं के रोजगार का मुद्दा गरमाया। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ओवरटाइम सीमा 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे करने पर सवाल उठाए और मजदूरों की मजदूरी डिजिटल माध्यम से भुगतान करने की मांग की। उन्होंने मजदूरों की सुरक्षा और कंपनियों की जिम्मेदारी पर भी चिंता जताई। सदन में स्थानीय युवाओं को अनस्किल्ड नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई। विधेयक में कार्य समय बढ़ाना, प्रशिक्षु की आयु सीमा तय करना और किशोरों के रात में काम पर प्रतिबंध जैसे बदलाव शामिल हैं। जयपुर हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जर्जर स्कूल और हॉस्पिटल भवनों की हालत में सुधार नहीं हुआ तो जुलाई के बाद नए निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और बिना सुरक्षा प्रमाण पत्र के कोई भी स्कूल इस्तेमाल नहीं होगा। जस्टिस गोयल ने शिक्षा विभाग से सवाल उठाया कि अगर मंदिरों में 600 करोड़ रुपए दान हो सकते हैं तो शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता क्यों नहीं है। कोर्ट ने 2026-27 के 1000 करोड़ रुपए के बजट को पर्याप्त नहीं माना और सरकार से तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की। आरएसएस के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जैसलमेर में चादर महोत्सव में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भारतीय संस्कृति विविधता में एकता और जैन दर्शन के अनेकांतवाद पर अपने विचार साझा किए। कुत्ते और मुर्गी के उदाहरण से दृष्टिकोण की सीमाओं को समझाया और बताया कि वस्तु एक है लेकिन अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। भागवत ने कहा कि भारत में ज्ञान की विभिन्न धाराओं का उद्देश्य एक ही है, हमें सदैव एकता पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने दादा गुरुदेव की चादर को समाज और संस्कृति का प्रतीक बताया। सर्दी ने अलविदा कहा और देश में गर्मी ने दस्तक दे दी है। हालांकि कुछ राज्यों में सुबह और रात को हल्की ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन दिन का तापमान कई स्थानों पर 300 डिग्री पार कर चुका है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 7, 8 और 9 मार्च के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और बिहार में दिन के समय में ऐसा लगेगा जैसे आसमान से आग बरस रही हो। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट होने से गर्मी का एहसास कम होगा, लेकिन दिन में बढ़ते तापमान से लोगों को गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने सभी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। टोंक में नगरकोट थाना क्षेत्र में धारोला गांव के पास महिलाओं से भरे टेम्पो को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो सड़क पर पलट गया। हादसे में टेम्पो चालक सहित करीब आधा दर्जन महिलाएं घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने मशक्कत कर घायलों को बाहर निकालकर नगरकोट अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चालक और 4 महिलाओं को टोंक के सआदत अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घायल महिलाओं ने बताया कि वे सरसों की फसल काटने धारोला जा रही थी। चौराहे के पास ट्रैक्टर की टक्कर से टेम्पो पलट गई। गनीमत रही कि कोई हादसे में जनहानि नहीं हुई।
नागौर जिले के हरसोर गांव में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई विस्फोटक अधिनियम के मामले में नामजद हरसोर निवासी सुलेमान पुत्र करीम खान देशवाली के खिलाफ की गई। जानकारी के अनुसार आरोपी के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत 4 प्रकरण दर्ज है। प्रशासन को अवैध निर्माण की सूचना मिलने पर राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर की मदद से दीवारों व अन्य निर्माण को हटाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने कहा कि अवैध गतिविधियों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। निवाई शहर में संचालित एक नकली घी फैक्ट्री पर छापा मारकर एक बड़ा खुलासा किया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर हड़कंप मच गई। सूचना मिलने पर निवाई थानाधिकारी घासीराम भी मौके पर पहुंचे। टीम ने फूड इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाकर जांच करवाई। छापेमारी के दौरान नकली घी बनाने में उपयोग हो रहे उपकरण, कच्चा माल और तैयार घी को जब्त किया गया। साथ ही घी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। ये पूरी कार्रवाई डीएसपी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में की गई। फिलहाल पुलिस और खाद्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है। विजयनगर के विनायका नगर इलाके में भूमाफियाओं द्वारा गार्डन पर कब्जे के आरोप को लेकर कॉलोनी वासियों में आक्रोश देखने को मिला। शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की। लोगों का आरोप है कि कुछ भूमाफिया गार्डन की जमीन पर तारबंदी कर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे रास्ते और आम उपयोग की जगह प्रभावित हो रही हैं। कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को भी शिकायत भेजी है। नगर पालिका अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।